हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव द फॉलोइंग. cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c अपॉन b प्लस c प्लस cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर a अपॉन c प्लस a प्लस cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b अपॉन a प्लस b इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई ट्रायंगल ABC है, ए बी सी, ये एंगल ए है, बी और ये सी है, और वर्टिस ए के सामने जो साइड है उसकी लेंथ ए है, बी के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ बी है, और सी एंगल सी वर्टिस के सामने जो साइड है उसकी लेंथ अगर सी है, देन ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है. या हम ये लिख सकते हैं a इक्वल्स टू के साइन ए और b इक्वल्स टू के साइन बी एंड c इक्वल्स टू के, ये स्मॉल सी है, के साइन सी, ये कैपिटल सी है. नाउ तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस LHS और RHS को, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड को हम बोल लेते हैं और RHS राइट हैंड साइड को, ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं. तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट टर्म लिखता हूँ, फिर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों को सॉल्व करके फिर ऐड कर देंगे. तो नाउ पहले हम cos स्क्वायर, इसके लिए cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c अपॉन b प्लस c. तो यहाँ पे b और c की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, और हमें पता है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर y इक्वल होता है साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई. तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन b प्लस सी इंटू साइन b माइनस सी अपॉन, ये हो जाएगा, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ से, तो b इक्वल टू हो जाएगा k साइन b और प्लस c की वैल्यू k साइन c हो जाएगा. मैं यहाँ से जो है मैं इसको लिख लेता हूँ. अब यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ. साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है. तो इन दोनों में ही लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2. एंगल जो है वो आधा हो जाएगा ना, जैसे यहाँ थीटा होता है तो एंगल हाफ हो जाता है, तो हम एंगल को हाफ कर दे रहे हैं. तो यहाँ पे b प्लस सी है, तो यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा इंटू इसी तरीके से cos b माइनस सी बाई 2. हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम नीचे से k कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन b प्लस साइन c, और साइन b प्लस साइन c का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं फॉर्मूला, तो 2 इंटू साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाई 2, ये होता है. तो ना यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, तो इससे हुआ क्या, एक 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, और दूसरा साइन b प्लस सी बाई 2 से ये कैंसिल हो गया, और कॉस b माइनस सी बाई 2 से ये कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे आया हमारा 2 और cos b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2 अपॉन के. नीचे से सिर्फ के ही बचा. नाउ ये ऊपर किस चीज का फॉर्मूला है, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर जो फॉर्मूला है वो है साइन b माइनस साइन c का. तो नाउ ये तो फॉर्मूला है अपॉन के ऐसी. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो टर्म है कुछ इस तरीके का था, हम लिख लेते हैं cos
स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी अपॉन बी प्लस सी किसके इक्वल आया, वो आया हमारा साइन बी माइनस साइन सी अपॉन के। सिमिलरली साइन कॉस, हमें सेकंड टर्म क्या है, हमारा सेकंड टर्म है कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन ए अपॉन के। और सिमिलरली थर्ड टर्म हमारा क्या है, थर्ड टर्म है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस, यहाँ स्मॉल ए है, ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी अपॉन के। यहाँ पर कर क्या रहे हैं, यहाँ पर जो ये ए और बी है, जैसे यहाँ पे बी और सी था तो यहाँ साइन के फॉर्म में लिख के अपॉन में कांस्टेंट आ जा रहा था, तो इसी तरीके से हम ये करते जा रहे हैं। नाउ अगर हम सबको ऐड कर दें तो क्या होगा, ऐड करने पर ये हो जाएगा, इस तरफ तो क्या आएगा, ये हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी अपॉन बी प्लस सी प्लस कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन सी प्लस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगा, ये सब ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं साइन बी अपॉन, मैं के को अलग अलग करके लिख लेता हूँ, के माइनस साइन सी अपॉन के, इसी तरीके से सेकेंड वाले टर्म में हो जाएगा साइन सी अपॉन के माइनस साइन ए अपॉन के, और थर्ड टर्म में इसी तरीके से हो जाएगा साइन ए अपॉन के माइनस साइन बी अपॉन के। तो नाउ यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साइन बी अपॉन के और साइन बी अपॉन के प्लस माइनस में कट जाएगा, इसी तरीके से साइन सी अपॉन के साइन सी अपॉन के कट जाएगा, और इसी तरीके से ये भी कट जाएगा, बट आया किसके, जीरो के इक्वल, जो कि है RHS. So we have proved this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.